आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी आलू कुलचा विद तंदूरी रायता और अचारी प्याज। आया ना आपके मुंह में पानी? तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। अक्सर घर में आवाज़ें आती हैं कि कुछ अच्छा खाना है, पूछो क्या खाना है तो जवाब होता है पता नहीं। तो ये है आपके भी उस पता नहीं का जवाब, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी अमृतसरी आलू कुलचा। बट आप ये भी जानते हो कि मेरी रेसिपी ट्विस्ट के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसमें बना रही हूँ मैं एक रायता, जो है बहुत ही टेस्टी तंदूरी रायता विद अचारी प्याज। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी अमेजिंग रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम मैदा, इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, साथ ही में डाल रही हूँ मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक। इसमें डालूंगी अब मैं दही, तो मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 2 बड़े चम्मच दही के, और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये सब मिक्स हो गया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, और इस गुनगुने पानी की हेल्प से मैं इस आटे को गूंद लूँगी, इसका एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसका डो ना काफ़ी सॉफ्ट रखा है। और अब मैं एंड में इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। तो ये लाइक आधा चम्मच देसी घी है, इसे इसके ऊपर लगा के बस अब मैं इसे गीले कपड़े से ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक ये रेस्ट करता है, आइए हम आलू की फिलिंग बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूंगी 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। इन दोनों को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, मतलब मैं इसे बिना घी के भूनूंगी। पैन के गर्म होते ही मैंने फ्लेम लो कर दिया है और मैं इसे सिम पे भूनूंगी। मैंने इसे ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट तक सिम पे भूना है। इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूंगी और मैं इसे कूट लूंगी। अब ये जीरा और धनिया मैं इसके अंदर डाल के और इसे दरदरा कूट लूंगी। डालने को तो हम पिसा हुआ जीरा और पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते थे, लेकिन इस फ्रेश भुने हुए धनिया और जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने लिए हैं 3 आलू और इन्हें मैं मैश कर लूंगी। इन आलू को मैश करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही में डाल रही हूँ मैं इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली भी डाल सकते हो, मुझे कश्मीरी रेड चिली का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं वो डाल रही हूँ। साथ ही में डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच अमचूर। इसी के साथ डाल रही हूँ मैं इसमें जो हमने जीरा और धनिया कूट के रखा था, और अब मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट धनिया। अब इन सब का हम एक मिक्सचर बनाएंगे। तो मैं इसको हाथ से सारा मिक्स कर लूँगी और इसका एक बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर बनाएंगे। इस मिक्सचर में आप एक चीज़ का ध्यान कर सकते हैं कि आलू बॉईल करके आप पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लें, फिर ये मिक्सचर बनाएं। और एक बार जब आपका मिक्सचर बन जाए तो उसको टेस्ट कर लें, ताकि किसी चीज़ की कमी हो तो आप इसको इसी स्टेज पे ठीक कर लें। ये मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम आटा चेक कर लेते हैं। अब मैं डस्ट कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैदा, और ये जो मैदा हमने डो बना के रखा था उसे मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और बस अब मैं इसे हाथ से थोड़ा सा फैलाऊंगी। ये ले रही हूँ मैं एक छोटा चम्मच घी, जिसे मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, और इसे मैं हाथ से अच्छे से फैलाऊंगी। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी और साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेच भी करूंगी।
इधर से भी मैं इसको फोल्ड करूँगी। वापस से आधा चम्मच घी जो मैं हाथ में लेके इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी और इसकी एक और लेयर को मैं लॉक करूँगी। यहाँ पे इसे फोल्ड और यहाँ पे भी इसे फोल्ड। ये दोनों साइड से भी मैं अंदर इसे फोल्ड कर रही हूँ। बस ये सारा लॉक हो चुका है, मीनिंग ये हर तरफ से बंद हो चुका है। और अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और अब बारी है मेरे टेस्टी ट्विस्टेड तंदूरी रायते की। तो इसके लिए मैंने लिया दही और मैं इसे फोक से थोड़ा सा बीट करके स्मूथ कर लूँगी। मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि आप इसे बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे ऐसे फोक से करना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। अब डालूंगी मैं इसके अंदर कुछ मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा धनिया। बस अब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। अब आप सोचेंगे ये ट्विस्टेड रायता कैसे है, तो बस मैं दिखाती हूँ आपको ये ट्विस्टेड रायता कैसे बनेगा। तो इसे मैं साइड में करती हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ लिया है मैंने एक कोयले का पीस और इसे मैं गैस पर रख के अब अच्छे से गर्म करूँगी। तो ये कोयला गर्म हो चुका है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर 1 चम्मच घी। और इमीडिएटली मैं एक हांडी को इसके ऊपर कवर कर दूंगी। इसे मैंने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए उल्टा करके रखा था। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ एंड लुक एट दिस। इसी गर्मा गर्म धुएं में मैं डाल दूंगी ये रायता जो हमने प्रिपेयर करके रखा था। और इसका जो फ्लेवर है ना वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अभी इसमें एक और ट्विस्ट बाकी है, आइए देखते हैं वो क्या है। अब इस तड़के पैन में मैं डाल रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच देसी घी। इसी के साथ डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 चम्मच हींग और अंदाज़न 1 चम्मच जीरा। बहुत ही कम मैंने इसमें घी लिया है। और इस तड़के को मैं डाल दूँगी इस रायते के अंदर। और इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया। बस अब हुआ मेरा ट्विस्टेड रायता बिल्कुल रेडी। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ प्याज जिन्हें मैंने ऐसे गोल गोल काट लिया था ऐसे रिंग्स में। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये अचार का मसाला। तो ये वही मसाला है जो हमारे घर में अचार में अक्सर बच जाता है। इस मसाले को मैं इन प्याज के अंदर डाल रही हूँ। तो लीजिए हमारे प्याज भी हो गए बिल्कुल रेडी। तो बस ऑल डन। अब बनाते हैं हमारे कुलचे। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये रेडी है। अब मैं इसको इक्वल साइज में काट के इसके पेड़े बना लूँगी। इन दो को रखते हैं साइड में। आइए अब इसको बेलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा मैदा यहाँ डस्ट कर रही हूँ और इसको मैं अपने हाथ से ही ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा गूंदा हुआ है कि ये आराम से हाथ से ही स्प्रेड हो रहा है। अब मैं लगाऊंगी इसमें आलू का मिक्सचर जो हमने बना के रेडी करा था। तो ये मैंने लिया है आलू का मिक्सचर और इस मिक्सचर को भी मैं इसके अंदर लगा दूंगी और इसके हर एंड को मैं क्लोज कर दूंगी। तो मैं हर तरफ से इसे उठा के और इसे बंद कर दूंगी। इसके सारे एंड सील हो गए हैं और बस ये क्लोज हो गया है। अब मैं इसको पलट लूँगी। बहुत ही ज़रा सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पानी और साथ ही मैं डालूँगी मैं इसके ऊपर थोड़े से कलौंजी के बीज। थोड़ा सा हरा धनिया और
और इसको प्रेस कर दूंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसे इस साइड से भी प्रेस कर लूँगी। आप इसे हाथ से बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर नहीं भी बना सकते तो कोई बात नहीं, आप रोलिंग पिन से भी इसको दबा सकते हो। क्योंकि मेरा आटा बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट गूंदा है तो मैं इसको आराम से अपने हाथ से भी बना पाई हूँ। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट शेप का मेरा कुलचा बन के रेडी है। और बस अब मैं इसको सेक लूँगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जो ये कुलचा होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है। तो आप इसकी थिकनेस देखो, ये इतना थिक होना चाहिए। तो ये हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस ये बहुत सही बना है। अब मैं इसको सेक लूँगी। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और ये इस साइड पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा पानी। ये पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा कुलचा है वो तवे पे चिपक जाए। तो ये मैंने पानी लगा दिया और अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूँगी। इसे हाथ से दबाऊँगी और गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिके। ये देखिए इस पे बहुत अच्छे से ये बबल्स आ रहे हैं, ये फूलना शुरू हो गया है। अब मैं इस तवे को लूँगी और इसको ऐसे उल्टा कर दूँगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करा है, थोड़ा सा सेक के मैं इसको हल्का करूँगी। और आप देखिए मैं इसको साथ साथ घुमा रही हूँ ताकि ये जो सेक है ये हर तरफ पहुँचे। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा अच्छे से फूला है और कितना करारा सेका है। मैं इसे तवे से छुटा लूँगी। ये बहुत ही क्रिस्प और देखिए कितना सुंदर है, फूला हुआ एकदम। ये बिल्कुल परफेक्ट सिका है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बैक साइड भी कितनी अच्छी सिकी है। और बस इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अब देसी घी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, बट मुझे देसी घी बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी। और ये देखिए अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे क्रश करके चूर चूर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें इसे ऐसे भी खा सकते हैं। जन्नत, अमेजिंग टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। ट्राई करके खुद ही देख लो। अब कोई बहाना नहीं, इतना अच्छा कुलचा खिला दिया। अब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली रेसिपीज़ भी मिल पाएँ। और हाँ, कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।